देखिए, प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो लोकतंत्र के विरोध में है। इस देश में भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ और सरकारों के खिलाफ आंदोलन करना लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है, जनता का अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, काम करने वाले देश के अनेक नागरिकों का अधिकार है। ये अधिकार हमारे संविधान में है। फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ये सब बातें होने के बाद में भी शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने आंदोलन नहीं करना चाहिए। ये बात मुख्यमंत्री जी ये बात प्रधानमंत्री जी किस आधार पर कह रहे हैं? क्या उनका कहना कानूनी है? क्या उनका कहना संविधान के दायरे में उचित है? मुझे लगता है इसका प्रधानमंत्री ने आत्मपरीक्षण करना चाहिए। एक तरफ सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया है, ये पूरी तरह लोकतंत्र के विरोध में है और हिंदुस्तान के जनता जो लोकतंत्र को अपना आत्मा मानती है वह ऐसे बातों का कभी समर्थन नहीं कर सकती। नमस्कार। अभी आपने जो क्लिप देखी, जब इसको मैंने पहली बार देखा तो मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। सुखद आश्चर्य इसलिए हुआ कि देश में तो लोकतंत्र है, लेकिन किसी पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र बहाल हो गया। ये एक बहुत सुखद अनुभूति थी। ऐसा लगा कि देखिए, और बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि अगर इस सरकारी पार्टी में कोई आदमी अपनी बात मजबूती से कह सकता है प्रेजेंट नेतृत्व के अगेंस्ट, तो वो गडकरी जी ही हैं। लेकिन ये इस समय का नहीं है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी को ये सब नहीं कह रहे हैं, वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ये सब पाठ बता रहे हैं लोकतंत्र का, कि आंदोलन कैसे होता है, लोकतंत्र क्या होता है। ये सब पाठ उन्होंने पढ़ाया। मैं आज बात कर रहा हूं जो हमारे प्रधानमंत्री ने अभी राज्यसभा में भाषण दिया और एक नया टर्म उन्होंने बताया, आंदोलन जीवी। और आंदोलन जीवी के साथ साथ उन्होंने बताया कि परजीवी लोग भी होते हैं। मैं यहाँ जल्दी से आपको, हालांकि आप सब लोग इसको देख चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन जल्दी से 2 राज्यसभा और 2 लोकसभा में जो भाषण हुए विपक्ष के, उनके बारे में बता दूं। तो पहले राज्यसभा के दोनों भाषण। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने एक मजबूती से राष्ट्रपति का भाषण पे जब अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने मजबूती से अपनी बात कही। उन्होंने किसानों को आतंकवादी, नक्सलवादी जो सरकार कह रही थी, सरकार के नेता कह रहे थे, सरकार के मंत्री कह रहे थे, उस पर उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के ऊपर जैसा हमला हो रहा है वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा आप मुकदमे कर रहे हैं पानी पहुंचाने वाले के ऊपर, डीजल पहुंचाने वाले के ऊपर, खाना पहुंचाने वाले के ऊपर। और उन्होंने एक जो बात आप समझेंगे, उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा भाई देखिए, किसान से आप ये सब काम कर रहे हैं और ये वो किसान है जिसमें बिगड़ैल बैल को नकेल लगाने का भी काम वो कर लेता है। नकेल आप समझते हैं ना, मतलब जो नाक में उसकी नकेल करके उसको फिर कैसे मैनेज किया जाए, तो ये वो किसान है। तो उन्होंने कहा इसको ये चुनौती मत दीजिए, ये बिगड़ैल अगर बैल की नाक में नकेल लगा सकता है तो ये कहीं मतलब ये किसी भी पार्टी, किसी भी उस पर भी नकेल लगाने की दमखम रखता है। और उनका, संजय सिंह का ये मानना है कि बिल किसानों के हित में नहीं, पूंजीपतियों के हित में है। ये उनका था। दूसरा भाषण जो राज्यसभा में, कई भाषण हुए जो मुझे अच्छा लगा, वो मनोज झा जी का था। मनोज झा जी का हरदम वो बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इसलिए भाषा पे कमांड है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सुनना और सुनाना, यही दोनों लोकतंत्र के 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जो अद्भुत कला है। और उन्होंने सरकार से कहा कि आप लोग सुनाने में यकीन रखते हैं, आप लोग सुनना नहीं जानते हैं। एक उनका ये रहा। फिर 2 भाषण लोकसभा में। और ये भी कोई अजीब सी बात है कि जब मैं इन चारों भाषण की बात कर रहा हूं तो जो मेन विपक्ष अपने को देश में कहता है कांग्रेस में, उसमें किसी के भाषण की बात नहीं कर रहा हूं। जो आउटस्टैंडिंग भाषण मुझे लगे वहां पे आम आदमी पार्टी, आरजेडी के मनोज झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, और यहां पे लोकसभा में महुआ मैत्रा, टीएमसी की सांसद तेज तर्रार। और उन्होंने जब भाषण दिया तो अगर आप लोग भी, मैं लिंक दे रहा हूं सबके, वो इलेक्ट्रीफाइंग था। अंग्रेजी में बोलती हैं, धारा प्रवाह। और उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी, वो मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाए। एक चीज पे बहुत हो हल्ला मचा। उन्होंने कहा ये जो पूरा देश जानता है कि एक समय लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक उन्हीं के यहाँ काम करने वाली महिला ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया था, और पूरा देश जानता था।
और उसके बाद उन्होंने कहा उसका कैसे भी जांच हुई और वो हुई, और फिर उन्होंने आगे उसको लॉजिक और एक्सटेंड की कि उसके बाद वो 3 महीने बाद, रिटायरमेंट के 3 महीने बाद राज्यसभा में आ गए। इसमें बहुत हो हल्ला मचा और ये हुआ ये प्रिविलेज का मामला है, आप चीफ जस्टिस का नाम नहीं ले सकती हैं। और फिर उसमें जो लॉ मिनिस्टर थे वो अपना कस के कहने लगे कि आपने कैसे ये कह दिया, चीफ जस्टिस के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का बात आप कैसे उठाएं। तो भाई उन्होंने 1-2 चीज़ें कही। पहली चीज़ तो ये बहुत क्लियर उसमें हुआ कि सिटिंग चीफ जस्टिस के ऊपर ये बात नहीं हो रही है, एक जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो चुके हैं उनके ऊपर बात हो रही है। दूसरा, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप कोई महुआ मोइत्रा नहीं लगा रही हैं, ये उन्हीं चीफ जस्टिस के मातहत काम करने वाली उनकी एक कर्मचारी ने लगाया था। तो इसमें क्या करें महुआ मोइत्रा। और उन्होंने जो एक, आप अगर सुनिए तो उन्होंने बहुत अच्छी एक व्याख्या की, उन्होंने कायर और बहादुर की व्याख्या की और उन्होंने कहा कि जब देश की स्वतंत्रता और लोकतंत्र, इसको बहादुर लोग लाए थे, इसको कायर लोग नहीं लाए थे। और फिर उन्होंने समझाया कि कायर की परिभाषा उन्होंने की, आप सुनिएगा आपको आनंद आएगा। और एक उन्होंने इंपॉर्टेंट बात और कही, उन्होंने माइग्रेंट लेबर के ऊपर बहुत कस के बात उठाई है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जो माइग्रेंट लेबर है उसकी बात आज की तारीख में हम लोग करना भूल गए हैं। वो आज भी कष्ट में है, आज भी नौकरी नहीं है, आज भी रोजगार नहीं है और उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। ना बजट में उसका कोई एड्रेस हुआ है, ना कोई इस राष्ट्रपति के भाषण में भी कहीं किसी भी सरकारी तरफ से इन लोगों के ऊपर कुछ नहीं हुआ है। लोकसभा का दूसरा, और मैं जो आप बता रहा हूं ये चौथा भाषण, ओवैसी MIM के नेता, और जिनके ऊपर बार बार ये आरोप लगता ही है कि वो भाई बीजेपी की ही मतलब एक तरह से शह पे उनकी नेतागिरी होती है, क्योंकि अगर बीजेपी तेज होती है तभी उनको वोट मिलते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उन्होंने कल जिस तरह से बोला, उन्होंने कहा कि उन्होंने सवाल किया सरकार से कि आप चीन का नाम लेने में क्यों घबराते हैं, चीन जो इतनी बदमाशी कर रहा है, आप चीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं, नाम क्यों नहीं लेते हैं। फिर उन्होंने कहा ये आंदोलन जीवी और पैरासाइट, उन्होंने कहा मैं भी आंदोलन जीवी हूं। और फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बार बार बात कर रहे हैं, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो अरुणाचल में बनना चाहिए था, जहां पे आप चीन की सेनाओं को रोकें, वो आपने कहां बना दिया। आपने किसानों के सामने टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। उन्होंने इस बात को उठाया। उन्होंने एक चीज और कही, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज कही है जो थोड़ा मतलब नुक्ते की बात है। उन्होंने कहा इस लोकसभा से पास एक कानून को सरकार कह रही है कि हम 18 महीने तक रोक देंगे, तो ये लोकसभा की अवमानना है। ये उन्होंने कहा ये लोकसभा की अवमानना है। जब कानून बन गया है तो आप 18 महीने तक कैसे उसको रोक सकते हैं। इस बीच में एक अच्छी चीज हुई, जब आप भी उसको देखेंगे, अगर मान लीजिए इसका लिंक मैं दे रहा हूं, जब स्पीकर बीच में आ गए थे ओम बिरला जी, और ये अपनी भाषा आती है, बोलते तो बहुत अच्छा है, बोल रहे थे, तो स्पीकर उनसे कहे कि जरा अरे भाई ओवैसी साहब जरा ऐसे से करने लगे। उन्होंने कहा ऐसे। अब ऐसे का क्या मतलब था, किसी की समझ में नहीं आया वो क्या कहना चाह रहे थे। वो और जो दुगने जोश में आ गए, कहने लगे अब आप आ गए हैं तो अब तो मुझे बिल्कुल, अब मैं कोई दिक्कत नहीं है, अब तो स्पीकर साहब आ गए, अब तो मैं और खुल के बोलूंगा, इत्यादि इत्यादि। मैं भी इसमें अच्छा एक और जो नई चीज हुई है वो जरा आपसे 1 मिनट की चर्चा कर लूं। इस समय एक बड़ा नाम जो हो गए, जिसका नाम सब लोग ले रहे थे, दीप सिद्धू जी गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार कहां किए गए? पुलिस ने बताया करनाल में वो एक सड़क पे ऐसे खड़े हुए थे और वहां से वो कहीं विदेश भाग जाने वाले थे, तो पुलिस ने जाके वहां एक अकेले दीप सिद्धू जी को गिरफ्तार कर लिया। उनको 7 दिन की रिमांड हुई है। मैं एक और चीज बता दूं, कल किसी टीवी डिबेट में मैं देख रहा था, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब का कहना यह था कि आपको जब दीप सिद्धू मिल गए हैं, आप इनके सब टेस्ट कराइए, इनका जो भी टेस्ट होते हैं, और उस टेस्ट में ये पता करिए कि ये झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। इनका आप पूछताछ ठीक से करिए, जितनी एजेंसीज होती हैं वो सारी पूछताछ करें, और ये भी देखिए कि इनको पैसा कहाँ से आ रहा था, किससे बात कर रहे थे, क्योंकि ये इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और उसमें सबसे जो हंसी की बात मुझे लगी कि मुझे समझ में नहीं आता है, जो इसमें स्पोक्सपर्सन आते हैं, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा जी थे। संबित पात्रा जी उसमें एक फोटो दिखा रहे थे, वो ये बता रहे थे कि ये जो दीप सिद्धू है ये कांग्रेस का कोई वर्कर है, जिस कांग्रेस के वर्कर की फोटो वो दिखा रहे थे राहुल गांधी के साथ, कि ये उसका जानने वाला है। मतलब मुझे समझ में नहीं आया, राहुल गांधी के साथ एक व्यक्ति की फोटो दिखाई जा रही है, दीप सिद्धू की नहीं, एक व्यक्ति की, और ये बताया जा रहा है कि ये उसका जानने वाला है। अरे वहां तो सीधे सीधे दीप सिद्धू जी की फोटो प्रधानमंत्री निवास में अंदर है,
जिसको संजय सिंह ने उस दिन बोला भी कि भाई मैं एमपी हूं, मैं आज तक अंदर नहीं जा गया हूं, मैं उस तरह की फोटो आपके साथ नहीं खिंचवा सकता हूं। अब उसमें संबित पात्रा जी कौन सा उसमें एक नया नुक्ता ले आए थे, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी के साथ जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की जान पहचान इससे, इसलिए कांग्रेस जवाब दे। खैर चलिए, अब मैं थोड़ी देर बात कर लूं, क्योंकि एक नया शब्द जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया और मुझे इससे बहुत दुख हुआ है। ये तय बात है कि इस समय देश के जो पहले 2-3 जो माने जाएंगे जो सबसे अच्छा बोलने वाले हैं, उसमें मोदी जी भी हैं। मोदी जी सारे बात करते हैं, पूरी जनता को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, अपनी बात जोरदार ढंग से कर लेते हैं। लेकिन उस दिन लोकसभा में वो जानबूझ के था, स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन जो भी था, उन्होंने जो आंदोलन जीवी और फिर इनको परजीवी और मतलब उनको पैरासाइट और ये सब जब बोलना शुरू किया, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो ये आंदोलनकारी होते हैं, जिसको ये आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, मैं आज़ादी से पहले आज़ादी के बाद दोनों चीज़ों में बता दूं। मेरे जो नाना जी थे वो सन 52 में पहले इलेक्शन में एमएलए हो गए थे, जीवन भर स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ते रहे। तो नाना जी घर का कोई काम नहीं करते थे। जो बड़का नाना थे, उनके जो बड़े भाई थे, वो ये मानते थे कि छोटा भाई जो है वो पॉलिटिक्स में है, देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। उस समय के हिसाब से अगर इनकी परिभाषा चले तो पैरासाइट है, इनकी परिभाषा चले तो आंदोलन जीवी है, वो आंदोलन करता है। और आज़ादी की बात बता दूं, मेरा जो सगा बड़ा भाई था, जीवन भर आंदोलन किया, और आज के परिभाषा के अनुसार जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने परिभाषा दी है, उसके अनुसार वो पैरासाइट माना जाता है। जब पढ़ाई करके निकला तो हिंदी आंदोलन, नौकरी नहीं की, बिजनेस नहीं किया। लेकिन मेरे नाना हो चाहे मेरे भाई हो, ये दोनों लोग मेरे परिवार की ऑल्टर ईगो थे। हम पूरे परिवार को उससे फक्र था। तो जिसको ये आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, उसको एक बड़ा समाज जो है, उसके घर में अगर कोई इस तरह का आंदोलन जीवी है तो उसको फक्र होता है। इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी। हो सकता है मोदी जी की परिभाषा में वो पैरासाइट हो, मोदी जी जहां से आते हैं वो आंदोलन जीवी हो, उनको कहें, लेकिन वो मेरे लिए मैटर ऑफ प्राइड है। जो सामाजिक कामों के लिए, जो आम आदमी की बातों को उठाए, तो वो तो किसी के लिए भी उस पर गर्व की बात है। एक बात और कहूं, जब आप इस तरह से खिल्ली उड़ा रहे हैं, तो अगर कहीं भी समाज में, जो समाज परफेक्ट नहीं होता है, किसी भी सरकार में, अगर आदमी आंदोलन नहीं करेगा तो उसका क्या रास्ता रहेगा? आप किस रास्ते पे लोगों को ढकेल रहे हैं? किस रास्ते पे ढकेल रहे हैं भाई? अगर आंदोलन का रास्ता किसने बताया था? आंदोलन का हथियार किसने दिया था? गांधी ने दिया था। अहिंसा, सत्याग्रह, आंदोलन गांधी के दिए हुए हथियार हैं। वो नहीं करेगा। अगर आप जुल्म करेंगे, आप कुछ ऐसा काम करेंगे, तो और क्या करेंगे? क्या भगत सिंह के रास्ते पे आदमी चल दे, बंदूक उठा ले? ये शिक्षा दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। ये मैं इसलिए इसको बोल रहा हूं कि आंदोलन किसी भी लोकतंत्र का बेसिक नेसेसिटी है। और अगर आप आंदोलन को इस तरह से हम माखौल उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, तो आंदोलन नहीं करे तो आदमी क्या करे? मैं जल्दी से एक बात और कर लूं, क्योंकि आंदोलन और लोकतंत्र की बात जब हो रही है, मैं टेलीग्राफ का, जो टेलीग्राफ अखबार है, उसका मैं कायल हूं, उसका मैं मुरीद हूं। रोज जरूर एक बार देख लेता हूं। उस पर सारी चीजें लिखी हुई हैं। 20 जनवरी को जो बाइडेन शपथ ग्रहण कर लिया, अमेरिका के प्रेसिडेंट हो गए, तो इस मंडे को परसों हमारे प्रधानमंत्री ने उनसे बात की। ये उनसे पहली बार बात हो रही थी, और इस बात को उन्होंने रात में 11:03 पे, ये सब इसमें टेलीग्राफ में पूरी रिपोर्ट है, पर ट्वीट किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और उन्होंने बताया कि अमेरिका के प्रेसिडेंट से मेरी रीजनल इश्यूज पे और क्लाइमेट चेंज के बारे में विस्तार से बात हुई। उसके बाद एक अमेरिका की तरफ से रात में 1:18 पे एक रीड आउट आया। और रीड आउट क्या आया? रीड आउट आया कि बाइडेन ने की जो बात हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से हुई, उसमें पहला हुआ कि टू डिफेंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। ध्यान रखिएगा, पहले डिफेंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। दूसरा उनका आया कि शेयर्ड वैल्यू ऑफ इंडिया एंड यूएस, की डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हमारी हैं वो हमारा साझा हुआ है, क्योंकि हम लोग सबसे बड़े लोकतंत्र हम हैं, सबसे पुराने वो हैं, तो उसकी बात की। फिर 2:11 पे रात में इंडिया की तरफ से रीड आउट गया, और उसमें बाइडेन ने जिस बात पर जोर दिया था कि हमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को डिफेंड करना है, उसके बारे में नहीं बोला गया। तो ये महज इत्तेफाक नहीं होता है, और मेरे ख्याल में किसी भी लोकतंत्र के लिए
और बाइडन अगर ये कह रहे हैं कि हमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को डिफेंड करना है तो किसी को भी डिफेंड करना होगा। तो ये तय बात है कि होना चाहिए। चलते चलते मैं एक टेलीग्राफ ने एक पजल वो किया, टेलीग्राफ का पजल है वो मैं लगा दे रहा हूं, वही मैं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी सदन में क्यों रोए वो एक क्वेश्चनर है, वो आप उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लीजिएगा, अगली बार उस पर फिर चर्चा होगी। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।